हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। माय नेम इज मेघना। सो डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं हमारे, और जिसमें हम कुछ स्टेजेस पार करके एक फाइनली सिलेक्शन हम ले लेते हैं। सो ऐसे ही आपके बैंकिंग एग्जाम्स भी होते हैं जो आपका हर साल होते हैं, और इसमें एक मेजर एग्जाम होता है आपका IBPS क्लर्क का, जिसका अभी अभी शॉर्ट नोटिस अभी आया हुआ है। नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी ही दिखने को मिल जाएगी, और उसके बाद फिर आपका रजिस्ट्रेशन का टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये सोच रहे हैं कि क्या आपको IBPS क्लर्क का ये एग्ज़ाम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्या ये आपके जो ये समय आपका है इस समय इन्वेस्ट करने के लिए वर्थ है या फिर नहीं है ये एग्ज़ाम। तो यहाँ पे सबसे पहले, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो ग्रेजुएट हुए हैं अभी, या फिर एक ऐसे पर्सन हो जो स्टेबल लाइफ चाहते हैं, स्टेबल एक जॉब चाहते हैं और प्राइवेट जॉब अभी तक कर रहे हैं एक छोटी मोटी सैलरी में, आपको चाहिए कि कोई मुझे एक स्टेबल जॉब एक अच्छी डिसेंट सैलरी के साथ मिल जाए, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो जाऊं, मेरे इकोनॉमिकली मैं स्ट्रांग भी रहूं, स्टेबल भी रहूं। तो यहाँ पे जो ये आपका एग्जाम होगा, ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगा, जिससे आप कुछ स्टेजेस पार करके यहाँ पे बैंक में एज अ क्लर्क यहाँ पे लगते हो। मल्टीपल बैंक्स होते हैं जिसमें आप अलग अलग बैंक्स में क्लर्क की पोजीशन पे एंटर होते हो। ठीक है, इसमें आपकी सैलरी भी अच्छी होती है, इसका आपका जो लाइफ स्टाइल है वो भी आपका अच्छा है, डिसेंट सैलरी आपके हाथ में आती है, और स्टार्टिंग में ही मतलब आपकी करियर की शुरुआत में अगर आप एक अच्छा अमाउंट कमा रहे हो तो धीरे धीरे आप इसमें आगे ही बढ़ने वाले हो। और यहाँ पे आपको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। इसमें से कुछ एक ऐसे फैक्टर भी होता है कि हमें ये एग्जाम क्या हम क्लियर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मुझे क्या क्या चीज़ें कवर करनी होगी, कितना तक मैं यहाँ पे एक स्कोर लेके आऊं कि मैं यहाँ पे एक सेफ साइड में हो पाऊं, राइट, और फाइनली सिलेक्शन भी ले पाऊं। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लास्ट 5 इयर्स के कट ऑफ ट्रेंड। ठीक है, तो लास्ट 5 इयर्स का एक कट ऑफ ट्रेंड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसकी हेल्प से आपको समझ आएगा कि कितना चेंज हर साल आ रहा है। ठीक है, कितना चेंज हर साल आ रहा है, साथ ही आपका जो एक सेफ अटेम्प्ट, कितने अटेम्प्ट्स आपका एक सेफ अटेम्प्ट बनाता है, ताकि आप अच्छे से एग्जाम दे पाओ और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर पाओ, और बेसिकली कितना आपको टारगेट स्कोर 2025 में भी रखना चाहिए अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है और सोच रहे हैं इस एग्जाम को प्रिपेयर करना, या फिर आप सोच रहे हो कि क्या ये मेरे टाइम के वर्थ इट है या फिर नहीं है ये एग्जाम, तो आपको ये वीडियो देखकर समझ में आ जाएगा, आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको ये एग्जाम देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। बाकी ऑल अबाउट क्लर्क के बारे में भी आपको वीडियो मिल जाएगी इसी चैनल पर। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको डिफरेंट जो मेजर आपके इंफॉर्मेशन होती हैं ताकि आप मिस ना करो। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपके डिफरेंट सेशंस होते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे इस एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हो। आपको पीडीएफ्स भी अवेलेबल रहती हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के विद वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब अगर हमें किसी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए एग्जाम में कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या लेवल रहता है, तो ये सब हम किसी पहले आए हुए क्वेश्चन से समझ पाते हैं। तो इनके लिए आपको ये ई बुक हेल्प करेंगी। इन ई बुक्स के अंदर आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स विद देयर आंसर कीज प्रेजेंट हैं, तो ये आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्री हैं ये। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये ई बुक्स मिल जाएंगी, और आप इनको डाउनलोड कर लीजिएगा और एनालिसिस करके देख सकते हो आप कि कैसे लेवल के क्वेश्चंस की आपको तैयारी भी साथ में करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जो स्टूडेंट समझते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन, सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे जाके मिल जाए। तो ये बैंकिंग एग्जाम्स महापैक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप साथ IBPS क्लर्क के साथ साथ और भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए भी और इस साल के लिए भी, तो आपके लिए बैंकिंग एग्जाम्स महापैक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि ये आपका बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर, अगर आप इंटरव्यू की बात करें, फाइनल सिलेक्शन तक की बात करें, आपका वहाँ तक ये साथ देता है। तो ये सारी चीजें इस कोर्स के अंदर ही आपको अवेलेबल होती है। सो लेट्स डिस्कस कि क्या क्या चीजें इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो आपके पास यहाँ पे सबसे पहले तो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको अवेलेबल होगी, क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश की, जो बिल्कुल प्री लेवल, इजियर लेवल के क्वेश्चंस भी कवर करेगा, साथ में हायर लेवल के क्वेश्चंस भी कवर करेगा। टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपके इसके अंदर इंक्लूडेड हैं।
आपके करंट अफेयर हैं यहाँ पे, मंथली कंपाइलेशन और एमसीक्यूज भी आपके इसके अंदर प्रेजेंट है, और ये हमेशा अपडेट होता रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक आपके पास ये कोर्स रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके हैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, और यहाँ पे आपको मटेरियल मिलेगा एसबीआई पीओ का अलग से एंड आईबीपीएस पीओ का अलग से, पीओ में आपका डिस्क्रिप्टिव भी होता है। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर क्लासेस हैं, ये भी आपके इसके अंदर है। मिनी मॉक टेस्ट पीओ एंड क्लर्क लेवल आपका इसके अंदर है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है आपके इसके अंदर, प्रीवियस ईयर पेपर भी हैं, और इंटरव्यू गाइडेंस भी आपका कंप्लीट है। जैसे पीओ के पेपर्स में हमारे पास इंटरव्यू भी होता है, तो यहाँ पे अगर इंटरव्यू के लिए आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो यहाँ पे आपकी कंप्लीटली हेल्प आपको मिलती है। एंड अगेन अगर आपके पास कभी कोई डाउट रहता है, कुछ आपको बात करनी होती है, मेंटोर सपोर्ट आपको कंप्लीटली इस कोर्स के अंदर मिलता है, ठीक है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एक साथ काफी सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पे ये आपको कंप्लीटली एक बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल साथ बिल्कुल आपका देगा, कंपेनियन रहेगा आपके पूरी प्रिपरेशन की जर्नी के अंदर, ठीक है। तो आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं वेरी इजीली। फर्स्ट तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा। सेकंड, आप edutap.in वेबसाइट पे जा सकते हैं और बैंकिंग एग्जाम्स चेक कर सकते हैं। थर्ड, आपको यहाँ पे edutap लर्निंग जो सोल्यूशन ऐप है प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उससे भी आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारी आज की इंफॉर्मेशन है, इस पूरी जो कट ऑफ ट्रेंड है हमारा, उसको हम समझते हैं। यहाँ पे हमारा प्रीलिम्स, मेंस एंड फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी तैयार होती है, कोई इंटरव्यू आपका इस एग्जाम के लिए नहीं है। तो इन प्रीलिम्स आपका सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, एंड इसमें आपको सिर्फ स्कोर करना होता है कि कितना अच्छा स्कोर जो आपका आएगा उसी के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। तो आगे आगे स्टार्टिंग के जो सारे बच्चे होंगे उनके मतलब उनके सबसे ज्यादा चांसेस यहाँ पे रहेंगे। तो आपको क्या करना है, अच्छे से अच्छा स्कोर जो है आपको यहाँ पे मेंस के लिए करना है, ठीक है। याद रखिएगा, क्लर्क है, इसके प्रीलिम्स में अच्छी खासी कट ऑफ जाती है अगर आप एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अगर आप दूसरी कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं जहाँ पे थोड़ा कट ऑफ वगैरह कम जाती है, फिर भी याद रखिएगा कि आपके कैटेगरी के हिसाब से भी यहाँ पे कट ऑफ अच्छी खासी चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें प्री की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, और उसी के हिसाब से हम यहाँ पे बाद में सेफ स्कोर के बारे में भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्री की कट ऑफ है, इसमें से कुछ कट ऑफ आपको मिसिंग दिखेंगी, बिकॉज कई बार क्या होता है कि कट ऑफ या तो उस पर्टिकुलर स्टेट में जो सीट्स हैं, जो वैकेंसीज हैं वो नहीं रहती हैं। कई बार वो जो बैंक है उस पर्टिकुलर जगह से आपका मतलब एनए लिख देते हैं, नहीं उस टाइम तक नहीं कैलकुलेट हो पाता है, और बाद में आप ये नोटिस करोगे कि मतलब आपको पता चलेगा कि जो हमारी वैकेंसीज कई बार पहले निकलती हैं उसमें से कुछ चेंजेस बाद तक हमारे पास रहते हैं, कई बार वैकेंसीज बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ स्टेट्स में उस टाइम पे आपका जो कट ऑफ है वो पता नहीं चलती है, या फिर और तो हमारे यहाँ पे मिसिंग है, क्योंकि हमने कुछ भी मतलब आपका कुछ गलत आपको शो नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे वो मिसिंग का मिसिंग ही रखा हुआ है कि आप जो है अगर कट ऑफ आपको मिले तो ये आपको सही एक इंफॉर्मेशन रहेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें स्टेट्स का, तो आपको याद रखना है कि जो ये एग्जाम होता है स्टेट वाइज होता है, और स्टेट वाइज ही आपकी कट ऑफ जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो स्टेट वाइज कट ऑफ आपकी आएगी, कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी आती है, बट यहाँ पे हम जनरल कैटेगरी की कट ऑफ के बारे में ही बात करेंगे, बिकॉज हर एक कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो पूरी गिवन नहीं होती हैं, कहीं कहीं की होती, कहीं कहीं की नहीं होती हैं मेजरली। तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हाईएस्ट लिमिट हमारी यहीं पे होती है, इससे ऊपर आपकी कट ऑफ तो नहीं जाती है, तो हाईएस्ट लिमिट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हाईएस्ट लिमिट हम अगर अचीव कर पाएंगे तो लोग मतलब हमको बाद के लिए तो सोचना ही नहीं है, राइट। अगर मैं मान लो मेरे पास 80 कट ऑफ है और मैं 90 तक का स्कोर करूं तो हम 80 को इजीली अचीव कर सकते हैं, राइट। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो ये आपका पूरा कट ऑफ ट्रेंड है, ये कुछ स्टेट्स यहाँ पे हैं, कुछ स्टेट्स आपके ये हैं, कुछ स्टेट्स आपके ये हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो स्टेट्स गिवन है अलग अलग मैंने आपके पास रखा हुआ है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं याद रखिएगा वहीं से आपको फॉर्म फिल करना होता है, क्योंकि आपकी यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज पर बहुत ध्यान देना है कि आप नोटिफिकेशन जब पढ़ोगे डिटेल नोटिफिकेशन में, उसमें आपके उस पर्टिकुलर स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज रहती है। अगर आपको वो ऑफिशियल लैंग्वेज आती है बोलनी, लिखनी और समझनी, तो आप यहाँ पे उस पर्टिकुलर स्टेट से ही अपना फॉर्म फिल करिएगा, क्योंकि लास्ट में जब आपके पोस्टिंग वगैरह भी होती है, ट्रांसफर वगैरह भी होता है, तो आपको उसी स्टेट के अंदर ही अंदर आपको ट्रांसफर पोस्टिंग्स मिलती हैं, ठीक है। तो इसलिए आप उसी स्टेट से भरिएगा जो आपका होम स्टेट होता है,
ओके तो यहाँ पे आपके अलग अलग स्टेट्स की कट ऑफ हैं, सारी आपके जनरल की कट ऑफ है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। अब अगर आप यहाँ पे नंबर देखो तो ये अगेन आपका सारा आउट ऑफ 100 है, ये क्या है, आउट ऑफ 100 आपकी कट ऑफ यहाँ पे है। ठीक है, अब आपके पूरे लास्ट 5 ईयर्स की कट ऑफ है। इसमें जैसे ये जो 2024 दिखा है, इसमें जो आपकी नोटिफिकेशन 2024 में आई थी वो वाला है कि 2024 से लेकर जो 2025 तक का साइकिल चलता है। अभी जैसे अप्रैल में इसका रिजल्ट फाइनल आपका अनाउंस होता है, तो 2024 टू 25 तक का जो पूरा सर्कल चलता है, ऐसे ही आपको बाकी के भी दिखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे सबसे पहले देखोगे कट ऑफ, तो इसी को देखते हैं सबसे पहले, और ये 80s की लाइन में आपको ज्यादातर दिख रहा है। यहाँ पे जो हाईएस्ट कट ऑफ गई है 83.75 हाईएस्ट कट ऑफ हमारी गई हुई है, असम की कट ऑफ गई है। अब कट ऑफ आपकी वैकेंसीज पे भी डिपेंड होती है। सपोज कहीं अगर 500 वैकेंसीज है या फिर 400 वैकेंसीज, या कहीं सिर्फ 100 वैकेंसीज है सपोज फॉर एग्जांपल, तो 100 वाले में कट ऑफ ऑब्वियसली आपकी थोड़ा हाई जाएगी और 500 वाले में कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाएगी। ठीक है, वो भी थोड़ा रहता है उस हिसाब से भी। एंड जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड की जो कट ऑफ है आपके यहाँ पे 89.50 भी कट ऑफ गई हुई है, राइट। और आपका 86.25 यहाँ पे राजस्थान की कट ऑफ आप देख सकते हो। बाकी की यहाँ पे आपको 7 की लाइन में दिख रहा है, बट धीरे धीरे यहाँ पे 80s में ज्यादा आ चुका है। जैसे आप दिख रहा होगा यहाँ पे 7 में ज्यादा है, 8 की कट ऑफ गई हुई है, मतलब 80s की लाइन में है। यहाँ पे 7 की लाइन में ज्यादातर दिख रहा है, बट यहाँ पे ज्यादातर हमें 8 की लाइन में ही दिख रही है, ये भी 80 तक ही है ऑलमोस्ट, राइट। तो इसका मतलब भाई मेरी 89.50 भी कट ऑफ जा सकती है। तो अब ये मत डरिएगा यहाँ पे कि इतनी हाई कट ऑफ हम कैसे पास करेंगे। भाई अगर आपने अच्छी प्रेपरेशन कर रखी है, बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क का पेपर है प्री का, तो इसका ये पेपर आसान होता है काफी। मतलब जैसे इंग्लिश है, रीजनिंग है, इसमें तो कुछ लोग आपके हाईएस्ट मतलब कंप्लीट क्वेश्चंस भी करके आते हैं। तो निश्चिंत रहिएगा, आप लोग भी अच्छी प्रिपरेशन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपसे भी सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, और आप आराम से मतलब 90 तक तो स्कोर कर मतलब अटेम्प्ट कर सकते हो इसमें। ओके, तो ये मत डरना है इसमें, ठीक है, बट एक बार ट्राई जरूर करिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट आप देखोगे कि हमारे पास पहले बाकी के हमारे अगेन 70s की लाइन में है। 2022 में हमें दिख रहा है कि जो है कट ऑफ्स काफी हाई गई हैं। तो 2022 में यहाँ पे भी आपने देखा हाई गई थी, यहाँ से भी यहाँ पे भी 22 में हमारे पास कट ऑफ अच्छी खासी गई हुई है। दमन दीव की आपके 55.5 गई है, और यहाँ पे भी आपका 86.50 उड़ीसा की गई है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें 86.75 उड़ीसा की, हर साल आप देख सकते हो अच्छी खासी कट ऑफ जा रही है। तो जो भी उड़ीसा वाले पर्सन है भाई, आप लोग तो 90 के 90 ही रखना, कि ऐसा समझना मन में कि मुझे 90 कट ऑफ क्लियर करना है, क्योंकि 90 रखोगे तो थोड़ा बहुत अच्छा आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पे मोटिव आपको डराने का, डिमोटिवेट करने का नहीं है। मैं बस ये कह रही हूँ कि एक अपर लिमिट रखिएगा, जो भी आपके स्टेट की कट ऑफ है उसे 5 नंबर ऊपर अपने माइंड में रख के चलना है। क्लियर है। ओके, तो आपके पास नेक्स्ट यहाँ पे 83 कट ऑफ हरियाणा की गई है, 83.50 झारखंड की कट ऑफ गई, 79.5 यहाँ पे कट ऑफ गई, 86.25, 85.25 अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की देखें तो अच्छी खासी कट ऑफ इस पर्टिकुलर स्टेट की भी जा रही है। अगर हम स्टेट वाइज देखें कि कौन से स्टेट की बार बार कट ऑफ हाई जाती हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, बिहार की भी यहाँ पे 87.75 गई, बट यहाँ पे सिर्फ 51 गई है। ठीक है, 82.5 जो भी 80 से ज्यादा कट ऑफ है उसको हम अच्छा खासा कट ऑफ ही यहाँ पे मानेंगे, कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो 84.75 झारखंड की आपकी कट ऑफ गई है। अगर मैं वापस देखूं तो उड़ीसा की अच्छी खासी कट ऑफ यहाँ पे गई है। जो उड़ीसा वाले पर्सन है भाई अच्छे से तैयार करो, हिमाचल प्रदेश वाले पर्सन भी अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, यहाँ पे हरियाणा वाली भी अच्छी खासी कट ऑफ आपकी जा रही है। अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो इसकी भी अच्छी कट ऑफ जा रही है, मतलब हाई कट ऑफ जा रही है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की भी हाई कट ऑफ है, मध्य प्रदेश की भी यहाँ पे तो कम है, बट यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, बट एमपी की आपकी बाकी स्टेट से तो ठीक ही है। पंजाब की भी अच्छी खासी कट ऑफ है, और अगर यहाँ पे उत्तराखंड से आपकी सीट्स आती हैं तो उत्तराखंड वालों की भी अच्छी खासी कट ऑफ जाती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको जो कुछ स्टेट्स हैं जहाँ की कट ऑफ हर बार ज्यादा ही है, तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो
मेजरली अगर हम यहाँ पे से अब सिर्फ अटेम्प्ट की बात करें, स्कोर अलग होगा। अटेम्प्ट मतलब होता है कि जैसे आपने सपोज 100 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दिए, अपनी तरफ से आप 100 करके लेके आए हो, 100 क्वेश्चंस होते हैं, अपनी तरफ से आप 100 क्वेश्चन करके लाए हो, कुछ क्वेश्चन गलत भी होते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आपकी पेपर में होता है। तो अगर आपने कुछ क्वेश्चन गलत किए हैं तो करेक्ट क्वेश्चन में से कुछ मार्क्स की, मतलब वो नेगेटिव मार्किंग का जो आपका मार्क्स बनेगा, जो नंबर बनेगा वो माइनस हो जाएगा करेक्ट क्वेश्चंस के मार्क्स में से, और फिर लास्ट में आपका एक स्कोर आता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, अटेम्प्ट्स इज डिफरेंट, स्कोर आप अलग करते हो कई बार, क्योंकि अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं होगी, कुछ क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, ठीक है, तो वहां से आपका फिर डिक्रीज होके मार्क्स आता है। तो यहां पे अगर हम सेफ अटेम्प्ट की बात करें, पहले सेफ अटेम्प्ट्स की हम बात करें तो आपके पास यहां पे सेफ अटेम्प्ट, ठीक है। अब मेरे पास जो मेरा स्टेट है, सपोज अगर मेरे किसी स्टेट की, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, सबके लिए ये यूज हो जाएगा। अगर आपके स्टेट की सपोज फॉर एग्जांपल कट ऑफ कितनी जा रही है, कट ऑफ अगर आपके स्टेट की 85 है, जनरली एक ऑन एवरेज फिगर लीजिए, 85 कट ऑफ है, तो आपका सेफ अटेम्प्ट 95 तक रहेगा। क्लियर है। अगर किसी की स्टेट की कट ऑफ 80 तक जा रही है, 80 तक मतलब 70s की लाइन में है और 80 तक जा रही है, तो उसका सेफ अटेम्प्ट यहां पे कितना हो जाएगा, 90 तक। अब ये मार्जिन क्यों लेके चला है कि सपोज कभी आपने कुछ सिली मिस्टेक कर दी जो हमें कई बार नहीं पता चलती जल्दीबाजी में, तो मेरा एक सेट रहेगा कि चलो मेरे एक दो क्वेश्चन गलत भी हो रहे हैं तो मैं आराम से इसमें आ रहा हूँ। सपोज कई बार क्या होता है कि एग्जाम आसान होता है और अगर हम ऐसे सोच के चलें कि भाई मेरे स्टेट की तो इतनी है, और हो सकता है उस बार आपके वहाँ स्टेट की ज्यादा कट ऑफ चली जाए, राइट। तो ये मत लेके चलिएगा, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा तो आपको स्कोर रखना ही चाहिए, 90-95 तक जनरल कैटेगरी वालों को अपना सेफ अटेम्प्ट रखना ही है, और आसानी से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, मतलब अचीव कर सकते हो, क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं होता है। मैथ्स में थोड़ा आपको लगेगा कि मेरे अटेम्प्ट कम जा रहे हैं, बट रीजनिंग एंड इंग्लिश में आपका कंप्लीट अटेम्प्ट अचीव करना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा, आप ये चीज कर सकते हो। क्लियर है। और यहाँ पे अगर हम बात करें सेफ, जिसके सपोज अगर किसी के जो कट ऑफ है, ठीक है, कट ऑफ अगर 75 तक गई, कट ऑफ अगर 75 तक गई, तो आप अपना सेफ अटेम्प्ट, अगेन सेफ अटेम्प्ट 85 तक रखिएगा। क्लियर है। मैंने सेफ अटेम्प्ट की बार बार बात की है। क्लियर है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जनरल कैटेगरी से हैं। अब कुछ स्टूडेंट भी होंगे जो आपकी दूसरी कैटेगरी से होंगे। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे एससी कैटेगरीज है, और अगर आपकी स्टेट से आपके कैटेगरी की जो कट ऑफ है सपोज 65 गई है, 65 आपके स्टेट की कट ऑफ गई है आपकी कैटेगरी की। क्लियर। तो आपको अटेम्प्ट कितना रखना है, अगेन 75 तक आप भी अटेम्प्ट अपना रखिएगा। तो ये भी एक स्मॉल नंबर नहीं है। ओके, ये भी एक स्मॉल नंबर नहीं है। तो अब यहाँ पे अच्छे से आपने अटेम्प्ट रखा है, एंड ये सेफ स्कोर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें मेंस के कट ऑफ की, तो ये आपके मेंस की स्टेट वाइज कट ऑफ है। अब हमारा जो मेंस का पेपर होता है वो होता 200 मार्क्स का होता है, ठीक है, होता ये 200 मार्क्स का है, बट यहां पर आपके जितने भी ये मार्क्स दिए गए हैं ये सारे आउट ऑफ 100 हैं, ये सारे ही आउट ऑफ 100। अब आप कहोगे ऐसा क्यों भाई, प्रीलिम्स का पेपर तो 100 मार्क्स का होता है, हमें समझ आ गया, बट यहाँ पे आपका जो पेपर है वो 200 मार्क्स का है, पर 100 मार्क्स में से क्यों मार्क्स मिले, तो आपका जो 200 मार्क्स है उसको यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया जाता है 100 में। ठीक है। और जितने आपका जो यहाँ पे बेसिकली आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे और जो आपके मार्क्स आए हुए होंगे उनको यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाता है इस तरीके से। तो बेसिकली आपका स्कोर 100 से आ गया। तो जैसे कि मान लो जो ये बच्चा होगा जिसने इतने स्कोर किए हैं, तो उसके यहाँ पे इसका बिल्कुल मल्टीपल होगा, मतलब 2 का मल्टीपल। तो इतने यहाँ पे कंप्लीटली आपके स्कोर 200 में से आए हुए होंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा।
तो ये 100 में से हैं, 200 में से नहीं है ये स्कोर आपके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगेन ये भी जनरल कैटेगरीज का ही होगा यहाँ पे सारा, क्योंकि हर बार जो मतलब बाकी की कैटेगरीज हैं उनमें हर एक कैटेगरी के लिए मेंस के मार्क्स फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल रह जाता है। तो जनरल की कैटेगरी इसलिए हमने रखी है कि हम थोड़ा सा एक हायर लिमिट पे डिस्कस कर सकें। ये कुछ स्टेट्स यहाँ पे हैं आपके, कुछ स्टेट्स यहाँ पे हैं आपके, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि 40s की लाइन में मुझे ज्यादातर मार्क्स दिख रहे हैं, इसका मतलब जिन बच्चों ने यहाँ पे 40s तक का स्कोर किया है तो उनका 80 के कुछ लाइन में यहाँ पे फाइनल स्कोर रहा होगा 200 में से। अगर बताओ अगर उन्होंने 80 स्कोर किया है तो इसका मतलब उनका कितना अटेम्प्ट रहा होगा, अच्छा खासा लोग यहाँ पे अटेम्प्ट करके आते हैं, मतलब 120, 110, 130 तक भी लोग अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन कई बार हमारे गलत हो जाते हैं, लेवल अच्छा खासा होता है, प्री की तरह आसान नहीं होता है, हर क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस को हम स्किप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हायर लेवल रहता है तो ऑब्वियसली कट ऑफ आपकी नीचे रहेगी, लेवल आसान होगा कट ऑफ आपकी ऊपर जाएगी, क्लियर। तो यहाँ पे ये आपकी कट ऑफ है, मेजरली हमें 40 की लाइन वाला ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे 3 की लाइन में है, यहाँ पे 4 की लाइन में ज्यादा है, यहाँ पे भी 4 की लाइन में है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं हम एक ऑन एवरेज फिगर लेके चलेंगे 40s का, ठीक है। तो ये आपका पूरा मेंस का कुछ और कैटेगरीज का है, सॉरी कुछ और स्टेट्स का भी है। यहाँ पे अगर हम सपोज करते हैं कि आपका जो स्कोर था, सपोज किसी स्टूडेंट्स का किसी स्टेट का कट ऑफ जो है वो यहाँ पे 45 गया है, ठीक है। तो आपका सेफ अटेम्प्ट यहाँ पे कितना होगा, ये आपने कट ऑफ किया है 100 से, बट आपका सेफ अटेम्प्ट आप 100-200 से लेके चलोगे कि मैंने भाई इतने क्वेश्चंस किए हैं, तो आपके पास सेफ अटेम्प्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120 तक रखिएगा, क्योंकि जितने ज्यादा आपके स्कोर रहेंगे उसी हिसाब से आपको फाइनल लिस्ट में आपके ज्यादा चांसेस होते हैं आने के, ठीक है। तो जितने अच्छे स्कोर उतनी ज्यादा चांसेस फाइनल लिस्ट में, क्लियर है। तो सिर्फ कट ऑफ की एज तक नहीं रहना है, सिर्फ कट ऑफ की एज तक नहीं रहना है, आपको ज्यादा मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। तो सेफ अटेम्प्ट आपके यहाँ पे हो गए 120 से लेकर रखने हैं आपको, ठीक है। तो ये मैं बस सेफ अटेम्प्ट बोल रही हूं, इससे भी ज्यादा आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जनरल अवेयरनेस होता है, इंग्लिश होता है, अटेम्प्ट आप कर पाओगे। तो ये हो गया। नेक्स्ट आपको मतलब 100, मैं यहाँ पे एक मार्क्स लिख देती हूँ सेफ अटेम्प्ट का, 100 तक लेके जाना, 100 तक टारगेट करो और 120 तक आप अचीव करने का यहाँ पे ट्राई करो, ठीक है। अब जो है किसी का कट ऑफ यहाँ पे 50 तक भी बोल सकते हैं हम, 50 और 45 के बीच में, 45 और 50 के बीच में कट ऑफ। अभी तक वैसे 50 किसी की गई नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो 35 से लेकर 40 के बीच में हमें ज्यादा दिख रहा है, 35 से लेकर 45 के बीच में हमें ज्यादातर कट ऑफ दिख रही हैं, राइट। तो हम यहाँ पे 45 तक ही बोल रहे हैं, तो 40 to 45 हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें कट ऑफ, अगर किसी स्टेट की 39 to 38 to 40 जाती है तो आपको कितनी कट ऑफ रखनी, आपको कितनी सेफ अटेम्प्ट रखने हैं भाई, आपको ये 200 में से है, आपको सेफ अटेम्प्ट कितना रखना है, आपका 100 to 110 तक आप रख सकते हैं। अगेन इट विल बी आउट ऑफ 200, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कहेंगे हम इतना ज्यादा क्यों कर रहे हैं, मेरे 40 मार्क्स आ रहे हैं, मैं 100 क्यों कर रहा हूं। तो मैंने आपको बताया ये 200 में से है, ये बाद में कन्वर्ट होगा, ये हाफ होगा। और अगर आप यहाँ पे ज्यादा अचीव करने का ट्राई करोगे, ज्यादा सेफ अटेम्प्ट रखने का ट्राई करोगे, तो आपके हायर चांसेस रहेंगे, आप एग्जाम सेफली क्लियर कर लोगे, ठीक है। एज पे बिल्कुल भी नहीं रहना है, ओके। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी एंड यहाँ पे से ये सारी चीजें आपको हेल्प करी होगी। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। अगर आप सोच रहे हो कि इस एग्जाम की अब आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको सीरियसली प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जो अब आपका एग्जाम है उसकी डेट्स भी हैं आपके पास, तो ये आपकी टेंटेटिव डेट है अभी, ठीक है। तो 4th, 5th एंड 11th अक्टूबर को आपका प्री का एग्जाम है और मेंस का एग्जाम आपका नवंबर एंड पे है, 29th of नवंबर में। तो ये आपकी डेट्स हैं, दोनों को माइंड में रख लीजिए, तो तैयारी इस हिसाब से ही रखिएगा, ठीक है। एंड आई होप आपको ये जो वीडियो है इसमें सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एंड यहाँ पे से आप जो भी प्रिपेयर करोगे डेडिकेटेडली टाइम अपना इन्वेस्ट करोगे।
अब अगर आप यहाँ पे edutap.in वेबसाइट विजिट करते हो कोर्स के लिए, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कोर्स आपको कैसे विजिबल होगा। ये आपके edutap.in वेबसाइट का पेज है, ऐसे ओपन होगा। कोर्सेज पे आपको जाना है, बैंकिंग कोर्सेज चूज करना है एंड यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करना है, दिस इज द कोर्स हियर, ठीक है। ये आपके पास कोर्स है, यहाँ पे आपका बाय नाउ पे जाके आपको जाना है एंड यहाँ पे बाय नाउ पे आप जाओगे तो आप यहाँ पे से ये कोर्स परचेज कर सकते हो। ये आपका अभी फ्लैट 72% का ऑफ चल रहा है इसके अंदर। एंड नो मोर पे अगर आप जाओगे यहाँ पे, ठीक है, नो मोर पे अगर आप जाओगे तो आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मिलती है, क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपके डेमो लेक्चर्स भी हैं। डेमो लेक्चर्स आपको हेल्प करेंगे थोड़ा और डिसाइड करने के लिए कि क्या ये कोर्स आपके लिए सच में हेल्पफुल है या फिर नहीं है। तो ये आपका पूरा फ्री कोर्स है, तो इसमें कुछ क्लासेस आपके पास दी गई हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।